फ्लैट ओपनिंग पे बात करेंगे कि मार्केट फ्लैट क्यों ओपन होता है, क्या कारण होता है, उसके पीछे ऑपरेटर का क्या माइंडसेट होता है, ऑपरेटर क्यों ये सोचता है कि फ्लैट ओपन करें या गैप अप ओपन करें या गैप डाउन ओपन करें। 3 टाइप के ओपन होता है, उसमें से मैं आपको आज फ्लैट ओपनिंग के बारे में बताऊंगा कि फ्लैट ओपनिंग होती क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्या ये ऑपरेटर का मैनिपुलेशन होता है, गेम होता है इसको ओपन करने का, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा। आप इसको फुल वीडियो देखिए, आपको फ्लैट मार्केट के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फ्लैट मार्केट क्या होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद दोबारा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में दीजिए, हमको मैसेज कीजिए, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगा। दोस्तों देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन हुआ मार्केट और आपने देखा, देखने के बाद आपके दिमाग में ये आया कि आज मार्केट कुछ नहीं करेगी, ये सोच के अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो तुम पहले ही ऑपरेटर के प्लान में आ चुके हो, क्योंकि फ्लैट मार्केट कभी भी फ्लैट नहीं होता। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ है तो आज सेफ डे है, पर सेफ डे नहीं होता दोस्तों। लेकिन ऑपरेटर के लिए फ्लैट ओपन का मतलब होता है आज सबसे ज़्यादा पैसा यहीं बनेगा। जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ऑपरेटर का यही माइंडसेट होता है कि आज सबसे ज़्यादा पैसा यहीं बनने वाला है। ट्रेड वाले दिन पैसा दिखता है, फ्लैट के दिन पैसा चुपके से निकलता है। क्यों निकलता है मैं आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं बताऊंगा। ऑपरेटर माइंडसेट को ऊपर नीचे नहीं चलाता, ऑपरेटर पहले तुम्हारे दिमाग को चलाता है। ऑपरेटर मार्केट को पहले ऊपर नीचे नहीं ले जाता फ्लैट ओपनिंग में, पहले आपके दिमाग को कंफ्यूज करता है। अब क्यों कंफ्यूज करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फ्लैट ओपन का एक ही गोल होता है दोस्तों, लिक्विडिटी बनाना। तुम बाय करते हो और कोई सेल करता है, सबको लगता है कि मार्केट कंफ्यूज करेगा, पर सच ये है कि मार्केट कंफ्यूज नहीं होता, रिटेल कंफ्यूज होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट जब फ्लैट ओपन होता है, प्रीवियस डे के रेंज पे या हाई पे ओपन होता है, तो जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ हम लोगों ने देखा मार्केट ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया, फ्लैट ओपनिंग हुआ। उसके बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट आज करने वाला क्या है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक रेंज बनाने लगता है। जैसे ही मार्केट एक रेंज बनाएगा तो बायर्स होप में बाय करेंगे, सेलर होप में सेल करेंगे। लेकिन ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर करेगा कि दोनों साइड मार्केट को रेंज में रखेगा। जब दोनों साइड मार्केट को रेंज में रखेगा तो ऑपरेटर क्या सोचता है कि मुझे अगर दोनों साइड मार्केट को मैं रेंज में रख रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन का प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलेगा। मैं उधर ऑप्शन सेल करके मैं पैसा कमा लूँगा, उधर मेरे पास पैसा आते रहेगा। कॉल और पुट दोनों साइड का जो भी ट्रेडर हैं जो कि पोजीशन बना के रखे हैं, उनका जो प्रीमियम डीके हो रहा है वहाँ से हमारे पास पैसा आएंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब जो मैं आपको बार बार ऑपरेटर बोलता हूँ, एक्चुअल मार्केट में ऑपरेटर मतलब होता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब बिग मनी, जिसके पास बड़ा पैसा है। जो उसके पास बड़ा पैसा है उसको आप ऑपरेटर कहिए, स्मार्ट मनी कहिए, मैनिपुलेशन कहिए। वो एक लीगल है, वो कोई इनलीगल नहीं। मेरे पास ही बड़ा पैसा रहेगा 10,000 5,000 करोड़, तो मैं ही इंडेक्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है। ऑपरेटर का मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई मार्केट में स्कैम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सारा लॉजिक ऑपरेटर का ही होता है, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल वही करता है और वही मार्केट को एक डायरेक्शन देता है। इसलिए हम लोगों को ऑपरेटर को समझना जरूरी है। अगर ऑपरेटर के फुटप्रिंट को अगर चार्ट पे हम लोग डिकोड कर लेते हैं या उसके साइकोलॉजी को हम लोग डिकोड कर लेते हैं तो मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब दोस्तों देखिए, फ्लैट ओपनिंग में हम लोग स्मार्ट मनी ऑपरेटर के लॉजिक से समझ रहे हैं कि आगे क्या होता है। स्मार्ट मनी ये बोलता है कि फ्लैट ओपनिंग का मतलब रेंज बनाना। जब रेंज बनेगा तो हाई बनेगा, लो बनेगा, दोनों साइड रिटेल अपना एसएल रखेगा। ऊपर बायर नीचे बायर रखेगा, ऊपर सेलर रखेगा। ऑपरेटर को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता दोस्तों, उसको तुम्हारे एसएल से मतलब होता है। जब आप एसएल रखते हो ऊपर या नीचे, पुट या कॉल बायर्स, तो मार्केट के पास एक अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया मिल जाता है। तब मार्केट में ऑपरेटर को पता हो जाता है कि इस एरिया में एसएल ज़्यादा है, इस लेवल पे, और ऊपर इस एरिया में सेलर का एसएल है। तो इसीलिए मार्केट को कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, मार्केट को तुम्हारे एसएल चाहिए।
उसको एसल से मतलब होता है। जब तक एसल रेडी नहीं होता तब तक मार्केट रेंज में ही रहता है। जैसे ही मार्केट में एसल रेडी हुआ तब मार्केट अपना नेक्स्ट चाल चलती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी ताकि तुम्हें लगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, फिर थोड़ा नीचे आएगी ताकि तुम पैनिक हो, पैनिक में सेल करो, जो अपना पोजीशन बनाए हो उसको सेल करो, और तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ऑपरेटर डिसाइड करेगा कि आज किस साइड पास निकलेगा। जैसे ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर ऑपरेटर खुद डिसाइड करेगा कि उसको किस साइड मार्केट को ले जाना है। पहले तुमको ऊपर ब्रेकआउट करके कंफ्यूज करेगा, फिर नीचे आके तुमको पैनिक करेगा। पैनिक इसलिए करेगा ताकि तुम अपने पोजीशन को छोड़ के एग्जिट करके निकल जाओ। इसलिए याद रखना दोस्तों कि जब मार्केट में कुछ नहीं होता ना, जब मार्केट कुछ नहीं करती तब सब कुछ हो चुका होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि रिटेल एक्चुअल में मिस्टेक करता क्या है। रिटेल का मिस्टेक जोन क्या है? रिटेल यही गलती करता है कि वो यही सोचता है कि आज तो कुछ मूव ही नहीं है, और ओवर ट्रेड करके अपना पैसा गंवा देता है। ओवर ट्रेड करने लगता है, हर छोटी कैंडल पे एंट्री, हर छोटी मूव पे आशा उसको रहता है, होप रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ऑपरेटर को तुम्हारे पास सिर्फ एसल लेने के सिवा और कुछ नहीं है। बाद में वो पहले इम्पेशेंस तुम्हारा टेस्ट करेगा कि तुम कितना देर तक मार्केट में रुक सकते हो। पहले तुमको पैनिक करेगा, जब पैनिक हो जाओगे तो तुम अपना पोजीशन को या तो लॉस में कट करोगे या तो थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में कट करोगे। उसके बाद फिर तुमको पैनिक करते करते एक समय ऐसा आएगा घंटा 2 घंटे बाद कि तुम लॉस में ही अपना पोजीशन कट करना चालू कर दोगे। जैसे ही तुम अपना लॉस में पोजीशन कट करना चालू करोगे, डिस्काउंट जोन में तुम बेचोगे, तुम्हारा लॉस हो रहा है, उधर ऑपरेटर अपना धीमे धीमे पोजीशन बिल्ड कर रहा है, रेंज के अंदर ही धीमे धीमे छोटी छोटी क्वांटिटी बिल्ड कर रहा है। उसके बाद जब तुम्हारा पेशेंस टेस्ट हो जाएगा तब मार्केट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में निकलना है, ऊपर निकलना है या नीचे निकलना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो पहला सवाल ये होना चाहिए खुद से कि मार्केट कहाँ जाएगी। ये सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि ऑपरेटर बिग मनी किसको फंसा रहा है। फ्लैट ओपन हुआ, आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट ओपन फ्लैट हुआ है तो मार्केट क्या करने वाला है, नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है 15 मिनट वेट करके कि जो भी ऑपरेटर है, जो भी बिग मनी है, जो भी बिग मनी की पोजीशन बन रहा है वो किस साइड में निकल रहा है, मतलब किसको फंसा रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो जो बंदा कॉल ऑप्शन को बाय करके गया है उसका जैसा लेट होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो बंदा सेल किया है नीचे उसका जैसा लेट होगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है, यही आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में किसको मार्केट फंसा रहा है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट तक अपने माइंड को शांत रखना है, एकदम साइलेंस मोड में हो जाना है। देखिए दोस्तों, जब आप साइलेंस मोड में होगे, रेंज बन चुका रहेगा, रेंज हाई लो को याद रखना। प्रीवियस डे का जो रेंज होता है या प्रीवियस डे का रेंज अगर नहीं बना है, उसका हाई जो लो होता है उसको जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि गेम यहीं से शुरुआत होता है। हाई पे मार्केट को रोकेगा, वहाँ पे तुम्हारा इम्पेशेंस टेस्ट करेगा, फिर लो के पास आके तुमको पैनिक करेगा। इसलिए कभी भी प्रीवियस डे का जो हाई और लो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ऑपरेटर माइंडसेट के लिए भी और एक ट्रेडर के लिए भी। फ्लैट मार्केट सबके लिए बोरिंग होती है दोस्तों, सिर्फ ऑपरेटर के लिए प्रॉफिटेबल होती है। मार्केट तुमसे पैसा न लेती दोस्तों, तुम्हारी सोच छीन लेती है। जैसा कि दोस्तों आज का मार्केट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने उस दिन यहाँ पे 26,100 के ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 2 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। उसके बाद मार्केट धीमे धीमे स्लोली ऊपर गया। यहाँ पे लास्ट में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी है, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। फिर आज देखिए दोस्तों, आज मार्केट ओपन हुआ, पहला पुल बैक आया अपसाइड का,
प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट निकला, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला, 2 रेड कैंडल बना, मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 26,244 का जो रेंज बनाया हुआ है मार्केट ने प्रीवियस डे का, इस रेंज में जो एसल है, यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए हैं उनका एसल यहाँ पे लगा है, लेकिन मार्केट ने उनका एसल को हिट नहीं किया है। मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक जो रेड कैंडल बना है आज का, और आने के बाद वहाँ से तुरंत सडनली पुल बैक दिया ऊपर का। यहाँ पे आने के बाद उनको पैनिक किया, रिटेल को, कॉल साइड को भी पैनिक किया। उसके बाद मार्केट ऊपर निकला, एक हाई बनाया। हाई के बाद मार्केट क्या काम किया कि थोड़ा देर तक रेंज बनाया, करीब नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा रेंज बनाने के बाद अब यहाँ पे जो लोग बाय करके गए थे, जिनको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो है हाई बना है, 26,338 का। अब हाई के पास लोगों को लगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है, प्रीवियस डे के ऊपर भी निकल गया है, लेकिन मार्केट वहाँ पे एक रेंज बनाया हाई पे, और रेंज बनाने के बाद मार्केट धीमे धीमे नीचे आया। उसके बाद देखिए दोस्तों, मार्केट एकाएक पैनिक होके जो सेलर थे उन लोगों ने सेल करना चालू किया, और मार्केट दोबारा आके 24,000 कितने का लो लगाया, 1 मिनट, 24,210 का लो लगाया है, 24,210 का लो लगाया है। इस लो के पास 24,210 का लो है, ये अपना कितने का लो है, 24,212 का, 24,212 का लो है, और 26,212 का लो है, और 26,244 पे जैसा लगे हुए हैं। तो 44 से अगर देखिए कोई भी सेलर रहेगा या बायर रहेगा, जो भी बायर यहाँ से ऊपर मूव करके गए हों, 20 से 30 पॉइंट नीचे जैसा लगाएंगे, 15-20 पॉइंट, मतलब 26,212 के अराउंड ये असर लगे हुए थे। 212 तक मार्केट आया, वहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि फ्लैट ओपनिंग में होता क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, रेंज में थोड़ा देर कंसोलिडेशन किया, ऊपर एक फेक ब्रेकआउट किया, उसके बाद रेंज बनाया, फिर धीमे धीमे मार्केट उस रेंज के नीचे आया। नीचे क्लोज करने के बाद मार्केट सडनली नीचे आके जो भी लोग प्रीवियस डे में बाय करके गए थे उनका एसएल हिट किया, और एसएल हिट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देके 26,244 पे क्लोजिंग दे दिया। तो दोस्तों देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, बस यहाँ पे ऑपरेटर का खेल है। ऑपरेटर मतलब